तेरा दर तो हकीकत में है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा भगवान, दीवार तेरा भगवान, जन्नत का नजारा है। दीवार तेरा भगवान, जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तस्वीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तस्वीरें पल भर में बनाते हैं। बिगड़ी हुई तस्वीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तस्वीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। दीवार तेरा भगवान, दुखियों का सहारा है। टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई बस्ती है बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो बाबा, अभी पार करो बाबा, बस तेरा सहारा है। अब पार करो बाबा, बस तेरा सहारा है। दीवार तेरा भगवान, दुखियों का नजारा है। दीवार तेरा भगवान, दुखियों का नजारा है। दीवार तेरा भगवान, हम सबका नजारा है। दीवार तेरा भगवान, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा भगवान, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा भगवान, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा। टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है।
अब पार करो नैया, बस तेरा सहारा। सज्जनों, दुखियों के सहारा तो हमारे स्वामी होते हैं, हमारे मुरली वाले होते हैं। क्या बोलोगे? ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? और तेज। आज तो जन समुदाय बढ़िया है भाई, आज सातवां दिवस है, आज विराम दिवस है, जन समुदाय बढ़िया। और इतने जन समुदाय में महाराज कम से कम आपके पूरे गांव में बगरनपुरवा तक आवाज जाना चाहिए। सभी लोग बोले, क्या बोलोगे? अबे ना पहुंची हुई है, लगाओ ताकत। क्या बोलोगे? ऐसे बोलना है, हमारे साथ बोलो, राधे। हाँ, तेज बोला करो, तेज बोलोगे तब पहुंचेगी, पहुंच जाती है अपनी आवाज वहां तक। बताते हैं लोग महाराज वहीं तक जाती है दालों तक आवाज, वहां के लोग बताते हैं। सज्जनों, भगवान का 16,108 विवाह हुए भगवान के। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। सभी लोग शांत बैठो, शांति का परिचय दो। जरा सोचो, भगवान के 16,108 विवाह हुए और 16,108 विवाह में महाराज इतनी सारी पत्नियां गोविंद की और द्वारिका में निवास कर रही हैं, भगवान साथ एकत्रित रह रही हैं। कितना बड़ा परिवार है गोविंद का, बताओ। इतने बड़े परिवार में महाराज प्रभु और प्रभु की पत्नियां महाराज और गोविंद के महाराज पुत्र रह रहे हैं। समय बीता, लेकिन आप सोचो जरा, ध्यान दो निक्षा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन इतने लंबे चौड़े परिवार में इतनी शांति है कि महाराज अब ना पूछो। इतनी शांति इतने लंबे चौड़े परिवार में, जहां पर महाराज जिस महलों में 16,000, सोचो जरा, 16,108 धर्म पत्नियां रहती हों और महाराज उसी महलों में नाना प्रकार के जंत्री मंत्री नौगढ़ इत्यादि सब रह रहे हैं, लेकिन शांति इतनी बनी हुई है कि अब ना पूछो। और अपने यहाँ मुश्किल से 200-250 लोग होंगे अपनी कथा में। इतने ही में इतना हल्ला मच रहा है कि मानो कि रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए हो आप लोग। इतना रेलवे प्लेटफॉर्म पे हल्ला नहीं होता जितने आपके यहाँ पर हो रहा है। हल्ला मत करो, सभी लोग शांत बैठो। सुनो, एक सर जी थे, मार साहब, एक मार साहब थे। एक सर जी ने अपनी क्लास के स्टूडेंटों से, बच्चों से कहा कि विद्यार्थियों, आज क्लास में जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा ना, उसको बिना पेपर दिए पास किया जाएगा और अच्छे नंबरों से किया जाएगा। उस क्लास के सबसे झूठ बच्चे, जो सबसे झूठे बच्चे थे, वो खड़े हो गए। उन्हें केवल झूठ आता था, घनघोर झूठ बोलते थे। वो खड़े हो गए, सर हम बोलेंगे सबसे बड़ा झूठा। बोले अच्छा, बोले बोलो। पहले वाले ने बोला, सर जी आज का हमारा सबसे बड़ा झूठ कि आज हमने रेत स्थान पर हवाई जहाज उतार दी।
बोले साइड में आ जाओ। दूसरा बोला सर जी आज का हमारा सबसे बड़ा झूठ, हम अपने पिता की बारात में चले गए। बोले तुम भी साइड में आ जाओ। तीसरा बोला सर जी आज का हमारा सबसे बड़ा झूठ है कि एक कमरे में 4 माताएं बैठी हुई हैं और चारों चुप मौन बैठी हुई हैं। बोले तुम पास आ जाओ, तुम्हारी झूठ सबसे तेज झूठ है, तुम सबसे बड़े झूठे हो। बेचारे 2 मुंह लटकाए खड़े थे। बोले सर हमने तो रेगिस्तान में हवाई जहाज उतार दिया और हमारा झूठा अपना फैल कर दिया। दूसरा बोला सर हम तो सीधे अपने बापी की बारात में चले गए, आपने हमारा झूठ फैल कर दिया। बोले सुनो, हो सकता है टेक्नोलॉजी ज्यादा है, विज्ञान का जमाना है, रेगिस्तान में हवाई जहाज उतरने लगे कोई ठिकाना नहीं, और हो सकता है तुम्हारे पिता ने दूसरा विवाह कर लिया हो और दूसरे विवाह में तुम बारात घूम आए हो। लेकिन एक कमरे में 4 माताएं बैठी हो और चारों चुप मौन बैठी हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कुछ ना कुछ उन लोगों में चर्चा चलती रहेगी। एक कमरे में 10 माताएं 4 माताएं कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। इसलिए इसका जो झूठ है सबसे तेज घनघोर झूठ है। आप लोग शांति का परिचय बनाए रखो, क्योंकि द्वारिकानाथ में इतनी बड़ी भीड़, 16,108 धर्मपत्नियां और उनके बीच में इतनी शांति, आहा अपना पूछो भैया, होना भी चाहिए। हमारे घर में सदस्य ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों में हम लोग महाराज शांति भंग कर देते हैं। सुबह नहीं तो शाम को होती है लड़ाई, सुबह बच गई तो शाम को होना है, ये पक्की बात। 10 लोगों के बीच में। लेकिन बताया गया है, बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां सुमति वहां, कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। जहां पर सुमित होती है मतलब शांति होती है, वहां पर संपत्ति और महाराज सुख वैभव इसकी कोई कमी नहीं पड़ती। और जहां पर सुबह नहीं तो शाम रोज होना है संग्राम, वहां पर तो महाराज विपत्ति निधाना, विपत्तियों की महाराज लान लगी रहती है। द्वारिका में इतनी शांति महाराज, अब ना पूछो। 10 लोगों में हम लोग महाराज शांति भंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग समझते नहीं। यदि बहू को सास बिटिया मानने लगे और सास को बहू मां मानने लगे तो महाराज अशांति नहीं फैल सकती। लेकिन घर में शांति बहुत आवश्यक होती है। शांति से महाराज देवता, घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देवी देवताओं के साथ हम सभी के बीच में असमंजस बना रहता है, प्रेम बना रहता है। भक्तों, द्वारिकानाथ का बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है। अब तो द्वारिकानाथ के महाराज पुत्र पौत्र भी हो गए, भारी परिवार हो गया। सभी लोग सोने की द्वारिका, समुद्र के बीच में बसी हुई द्वारिका में वास कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने इतने दिन विवाह के हो गए, सभी रानियां बारी बारी करके
कन्हैया से कुछ ना कुछ बोलती, इनोद विनोद करती, लेकिन कन्हैया ने कभी भी रुक्मणी मैया के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, गुस्सा नहीं देखा। द्वारिकानाथ तरस गए रुक्मणी मैया के चेहरे पर क्रोध देखने के लिए। भगवान ने आज सोचा कि आज रुक्मणी से कुछ ऐसी अटपटी बात करने दो कि जिस वजह से रुक्मणी जी हमसे क्रोधित हो जाएं और हम इनका क्रोध भरा चेहरा देख लें। लेकिन वो होती नहीं। आज हमारे कन्हैया ने अपने कक्ष में अपना मुंह फुला लिया, क्रोध भरा मुंह बना लिया, गुस्सा भरा, और गुस्सा भरा मुंह बना करके बैठ गए। रुक्मणी जी आई, नाथ आज आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया है ना, आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? भगवान ने कहा एक गलती हो तुमसे तो बोलो, हजारों गलतियां किए हुए बैठी हो, कहां तक गलतियां गिनवाऊं तुम्हारी? हमसे गलती, हमने गलती की? बोले हाँ। क्या गलती हुई प्रभु? सुनो कि राजा पुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूत भी महानुभावई श्रीमद्वी रूपई दारई बलोजितई। भगवान ने कहा रुक्मणी सबसे पहले तुम्हारी गलती ये है कि तुमने हमसे विवाह किया। तुमको हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार राजा, सुंदर सुंदर राजा पधारे थे, तुमने हमारी गले में क्यों जयमाल डाली? इस गवारिये के साथ तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? भगवान ने सोचा गुस्सा इतने में आ गया होगा, तब देखा तिरछी नजर से तो महाराज हंसता हुआ चेहरा मिला। बोली तुम कहती कि मैं बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन विवाह इसलिए कर लिया कि आप बड़े भारी वीर हैं। तो कैसा वीर? बड़े बड़े राजाओं के डर से, बड़े बड़े राजाओं के भय से समुद्र के बीच में रह रहा हूं कि राजा व्यो विव्रताम शुभ्रो समुद्रम शरणाम गताम, समुद्रम शरणाम गताम। हमारे जैसा डरपोक इस संसार में कोई नहीं हो सकता, भगवान ने कहा। क्यों रुक्मणी? बड़े बड़े राजाओं के डर से हम समुद्र की शरण में पड़े हैं। शिशुपाल, तुम्हारे भाई इत्यादि रुक्मी, शिशुपाल लोगों ने हमें इतना भयभीत कर दिया कि हमें समुद्र की शरण लेनी पड़ी। तुम्हें वीर भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने विवाह किया। भगवान ने देखा कि गुस्सा हो गई होंगी, लेकिन जहां का तहां चेहरा खुश प्रफुल्लित। अरे तुम कहती कि मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हैं, तो यहां भी गलत। कोई मुझे देवकी नंदन कहता है, तो कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, तो कोई मुझे वसुदेव पुत्र कहता है, तो कोई हमें नंद का लाला कहता है। अब बताओ, जिसकी पिता का पता नहीं, कोई वसुदेव पुत्र कहता है तो कोई नंद का लाला कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई यशोदा पुत्र कहता है। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह, क्या मिला? तुम कहती कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप
बहुत सुंदर है। तो काहे का सुंदर? राजगद्दी कभी मिली नहीं, राज कभी किया नहीं, ऐस वैभव कभी मिला नहीं। जीवन भर गैया चराई हैं, गायों को चराया और ऐसे चरवाहा से तुमने विवाह किया। सुनो रुक्मणी जी, अभी भी कुछ नहीं गड़बड़ हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि चाहो तो बताओ, शिशुपाल के साथ बात कर लें अभी। रुक्मणी जी से भगवान ने बात तब बोली थी जब रुक्मणी जी के 6 पुत्र हो चुके थे। रुक्मणी जी को ये बात सुन करके महाराज क्रोध नहीं आया, बल्कि रुक्मणी मैया को मूर्छिता आ गई। और बैठे बैठे महाराज इस बात को सुन करके रुक्मणी मैया गिर पड़ी अपने स्थान पर। भगवान ने तो महाराज 4 हाथ धारण कर लिए, 4 भुजाओं को धारण करके भगवान ने एक भुजा से रुक्मणी जी को उठाया, दूसरे हाथ से महाराज भगवान पंखा कर रहे हैं रुक्मणी मैया को, तीसरे हाथ से मत्थे का पसीना पहुंच रहे हैं रुक्मणी मैया का, और चौथे हाथ से जल पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे देवी, अरे रुक्मणी, बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हारे मन को नहीं दुखाना चाहता था। वो तो आज तक तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, इसलिए आज गुस्सा देखना चाहते थे हम तुम्हारे चेहरे पर, और उसके चक्कर में हमने आपसे बड़ी अटपटी बातें कर दी, क्षमा करो। तब रुक्मणी जी को होश आया और रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कहा बहुत अच्छा कहा। आपका और हमारा तालमेल कहाँ बनता है? वो तो कृपा की आपने, जो आपने हमको अपना लिया। कहाँ तो प्रकृति से अवरुद्ध में एक नारी, और कहाँ आप प्रकृति से परे परब्रह्म परम नारायण जगत पिता जगदीश्वर। वो तो कृपा आपकी रही कि आपने हमको अपनाया। दूसरी बात आपने कही थी, ना हमारे माता का पिता ना पिता का पता। तो सुनो, सच बताओ गोविंद, आपके भी माता पिता होते हैं क्या? जब जगत के पिताजी आप ही हो, संसार के पिता आप ही हो, तो कौन आपके माता और कौन आपके पिता? आप ही सबके पिता हैं प्रभु। तीसरी बात आपने बोली थी कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र की शरण में पड़ा हूं। तो सुनो गोविंद, के सत्यम बयादि गुणे उरुकानंद सेते